आरंभ में सोहन के व्यय माने खर्च और बचत का अनुपात 5:1। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहम का वर्तमान व्यय माने खर्च 4347 रुपये है तो उसकी प्रारंभिक वेतन क्या है। सबसे पहला चीज देखिएगा कि खर्च और बचत को जोड़िएगा तो आपका इनकम आएगा, यानी आय। यानी अगर वो खर्च 5 रुपया कर रहा है और बचत 1 रुपया कर रहा है तो 5 और 1 6 रुपया वो कमाता है, यानी उसका जो आय है वो 6 रुपया है। आगे चल करके कहा कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, यानी उसका इनकम 6 रुपया होता था, 6 में 25% का वृद्धि होगा तो 25% वृद्धि 125/100, 20% वृद्धि का मतलब 120/100। काटिए 25 पचे 25 चौका 2 से 3, 3 पचे 15 का आधा 7.5। यानी पहले उसका इनकम 6 रुपया था, अब उसका इनकम 7.5 रुपया हो गया। फिर कहता है आगे चल करके कि जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि हुई है। बचत उसका क्या रुपया था? 1 रुपया था। अब बचत पहले 1 रुपया था, 1 रुपया में 20% का वृद्धि हुआ। 20% वृद्धि का मतलब 120/100, यानी हम इसको काटेंगे तो 1.2 आएगा। यानी पहले बचत 1 रुपया हुआ करता था, अब बचत 1.2 हो रहा है। तो अब कह रहा है तो वर्तमान खर्च कहता है कि खर्चा जो है ना, वर्तमान खर्च 4347 है। तो जरा समझिएगा, तो ये वाला जो है ये बचत है। जितना कमाई होता है उस कमाई में से अगर आप अपनी बचत को घटाते हैं तो कितना आपका खर्च हो रहा है ये आपका निकल जाएगा। जितना आपका कमाई है, इनकम है, उसमें से अगर आप अपनी बचत को घटाते हैं तो आपका खर्च निकलेगा। तो बढ़ने के बाद अब आपका इनकम 7.5 रुपया है और अब आपका बचत 1 रुपया 20 पैसा है, यानी 1.2। तो अब 7.5 में से 1.2 घटाएंगे ना, क्योंकि ये इनकम यानी आय है और ये बचत है। तो आय में से बचत को घटाते हैं तो खर्च आता है। तो 7.5 में से 1.2 घटाएंगे तो आपका आएगा 6.3। ये आया खर्च, ये आया आपका खर्च। और खर्च दिया जा रहा है आपको कि 4347 रुपया है, यानी हमारे पास 6.3 रेशियो में है और वास्तव में है 4347 रुपया। तो 6.3 रेशियो का वैल्यू इतना, तो एक रेशियो का वैल्यू 4347 बटा में 6.3, तो ये तो आया एक रेशियो का वैल्यू। और हमको चाहिए क्या? उसकी प्रारंभिक वेतन। तो पहले वेतन उसका कितना था? वेतन माने सैलरी, तो वेतन माने सैलरी का मतलब 6 रेशियो में था। तो एक रेशियो का वैल्यू 4347 बटा 6.3, तो 6 रेशियो का वैल्यू गुना 6, पॉइंट के बदले 1 0, इसको काटिए 7 से काट दीजिए पहले। 7 9 63, 7 6 42, 7 2 14, 7 1 7, 9 से काटिएगा तो, या फिर 3 ही से काट दीजिए इसको। 3 3 9, 3 2 6, 3 से भी कट ही जाएगा आपका। 3 से काटिएगा तो आपका 3 2 6 और 3 7 21, गुना करिएगा तो 0, 7 2 14 और 2 2 4, 4140 रुपया। 4140 रुपया उसका पहले वेतन था, क्योंकि ये वैल्यू हम किसका निकाले हैं? 6 रेशियो का वैल्यू निकाले हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा। उसका खर्च और बचत का जो अनुपात है वो 5:6 है। तो खर्च और बचत को जोड़ते हैं तो आय आता है, इनकम। तो आय आया 6 रुपया, यानी सैलरी 6 रुपया था। उसके वेतन में 25% वृद्धि हुई। 6 रुपया था, 25% बढ़ गया, 7.5 रुपया हो गया। फिर कहता है कि उसकी बचत में 20% की वृद्धि हुई। तो उसकी बचत 1 रुपये थी, 20% वृद्धि होकर 1.2 रुपया हो गया।
तो ये बचत है और ये वाला आपका आय यानी वेतन है। तो वेतन यानी इनकम में से बचत को घटाएंगे तो खर्च आएगा, और खर्च आया 6.3 रेशियो में, और खर्च हमारे पास दे रहा है कि 4347 रुपया है। इसका मतलब 6.3 रेशियो का वैल्यू इतना है, तो एक रेशियो का वैल्यू इतना बटा इतना। तो हमें जिसका वैल्यू चाहिए उतना से हम गुना कर देंगे। तो हमें चाहिए था आय था हमारा पहले 6 रेशियो में, 6 से हमने गुना करके काट दिया, आंसर आया 4140 रुपया। 4140 रुपया ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, जो उसका प्रारंभिक आय था। अगर अभी का आय पूछता तो अभी का कि अभी उसका आय कितना है, तो अब उसका आय है 7.5 रेशियो में, तो हम यहाँ 7.5 से मल्टीप्लाई यानी गुना करते हमारा आंसर आता। तो जो भी पूछेगा उसको देख लेंगे आप।